चौक चौराहे पे जाने के बाद न आंखें बच पाती हैं, न आदमी के कान गुनाहों से बच पाते हैं। ऐसे गुनाहों के माहौल में एक मजलिस यही है, पाकीज़ा मजलिस। जब तक आप यहाँ बैठे हैं आपकी आंखें गुनाहों से महफूज हैं। जब तक आप यहाँ बैठे हैं आपकी ज़बान अल्लाह का जिक्र कर रही होती है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहते हैं। जब तक आप यहाँ बैठे हैं आपके कानों में कोई गाली, कोई गाने की आवाज़ नहीं, सिर्फ अल्लाह रसूल के जिक्र की आवाज़ पहुँचती है। जो काम 1400 साल से खानकाहों में होता था, बड़े बड़े बादशाह आते थे खानकाहों, वहाँ जौ की रोटी खिलाई जाती थी, सुबह शाम की दर्स की मजलिसें सजती थी और रात भर उससे नमाज पढ़वाए जाते थे। एक महीना के बाद जब बादशाह वहां से निकलता था तो उसके सीने का सारा घमंड और गुरूर खत्म हो गया होता था। तो खानका का मतलब प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट, प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड, दिल की पाकीज़गी और दिमाग की पाकीज़गी का एक मरकज खानका हुआ करती थी। इब्राहिम बिन अदहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी खानकाहों के प्रोडक्ट थे। हजरत मुज़फ़्फ़र बल्खी बल्ख से चल के बिहार आ गए। बिहार शरीफ में हुज़ूर मखदूम बिहार की खानकाह में आकर खिदमत करके सीने के सारे जंग और घमंड को निकालने लगे। इतने पाकीज़ा हो गए कि मुज़फ़्फ़र बल्खी अब एक वली कामिल बन गए। खानकाहों में होता था जो काम, आज अनफॉर्चुनेटली यानी बदकिस्मती से अक्सर खानकाहों में तावीज़, गंडे, तेल पानी का काम होने लगा। अब वहां सुबह शाम की मजलिसें कहाँ सजती हैं। अब वहां बंदा 2-4 घंटे नेकियों के माहौल में कहाँ गुजारता है। वहां तो तेल और पानी का राज है, झाड़ फूक और दुआ तावीज़ का राज है। मदरसे में पहले बादशाहों के बेटे आके पढ़ते थे और इल्म सीखते थे, लेकिन आजकल वो बातें भी खत्म हो गई। गरीबों के चंद बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, इल्ला माशाअल्लाह चंद मालदारों के बच्चे को छोड़कर। अब मदरसे में दीन सीखने लोग आते नहीं। आपको जब जरूरत होती है कि मेरे घर में 10 बच्चे चाहिए कुरान खानी के लिए, तब मदरसे का रुख आप करते हैं। आपको शादी की तारीख तय करने होती है तब मदरसे का रुख करते हैं, या जनाजे की नमाज पढ़वानी होती है तो मदरसे का रुख करते हैं। दीन कौन सीखेगा, मकसद हयात कौन सीखेगा। इस जमाने में ये एक जलसा, एक चलता फिरता मदरसा है जहां 4 घंटे की इल्मी नशिस्त सज जाती है। साल के 360 दिन जो आलिम दीन किताबों का मुताला करते हैं, 2 घंटे में साल भर का निचोड़ आपके सामने रख देते हैं। तो इस जमाने में एक मोबाइल मदरसा, जैसे मोबाइल हॉस्पिटल, मोबाइल शौचालय लोग कहते हैं, मोबाइल हॉस्पिटल, मोबाइल साफ टॉयलेट, चलता फिरता टॉयलेट, जहां हुआ गाड़ी लग गई उसके बाद 2-3 दिन के बाद खत्म हो गया, चलता फिरता हॉस्पिटल। ये जलसा एक चलता फिरता मदरसा है जहां बंदा 2-3 घंटे बैठकर कई सालों का इल्म सीख लेता है। अब अगर कोई ये बोलता हो कि जलसा कराने से क्या फायदा है, ये बिल्कुल बेकार सी बात है। ऐसे लोग भी कह सकते हैं कि मस्जिद बनाने से क्या फायदा है, मदरसा कायम करने से क्या फायदा है, तकरीर से क्या फायदा है। जब लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं तो मस्जिद बनाने से क्या फायदा है। ये बिल्कुल अक्ल से खाली बात और बेवकूफों के दिमाग की उपज है। वरना जो अक्लमंद है वो जानते हैं कि नमाजी आए ना आए अजान कयामत तक बंद नहीं होगी। कोई बंदा नमाजी बने ना बने जुमा की तकरीर बंद नहीं होगी। कोई बंदा नेक बने ना बने ईदैन का खुतबा बंद नहीं होगा। एक बंदा भी सुन्नत पे अमल करे ना करे, निकाह का खुतबा जो सुन्नत है वो बंद नहीं होगा। खुतबे निकाह बंद नहीं होगा, खुतबे ईदैन बंद नहीं होगा, नमाज पंजगाना के लिए अजान बंद नहीं होगी, चाहे एक इमाम और मौजिन को ही क्यों ना पढ़ना पड़े। उसी तरीके से कयामत तक सरकार की सीरत बयान करने वाली ये मजलिस कभी बंद नहीं होगी। ये मजलिसें होती रहेंगी।
ये मजलिसों के इनेकाद का एक ही मकसद है कि एक इल्मी मजलिस सज जाए। वो कुरान करीम जो उलूम व फनून का सरचश्मा है, वो कुरान करीम जो फाउंटेन ऑफ नॉलेज एंड विजडम है, उसको जाना जाए कि उलूम व फनून का सरचश्मा कैसे है। वो कुरान जो कौमों की तकदीर बनाने, सजाने और बिगाड़ने के लिए नाजिल हुआ है, उस कुरान करीम के राज़ो रुमूज़ को समझा जाए। हुजूर ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यदअउ बिही आख़रीन। अल्लाह इस किताब के जरिए बाज लोगों को बुलंद कर देता है, और जो इस किताब से अच्छा सलूक नहीं करे, अल्लाह उन लोगों को पस्ती में धकेल देता है, उसे जलील और रुस्वा कर देता है। आखिर वह कौन से सीक्रेट हैं जिसके जानने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत इस किताब के जरिए बास लोगों को बुलंदी अता कर देता है। अरब के बकरी चराने वाले लोग ईरान के हाकिम बन गए, अरब के खाना बदोश रूम के हाकिम बन गए, अरब में जहां खेती बाड़ी नहीं होती थी, अरब में जहां लोग मुश्किलात का सामना था, दूर दराज ममालिक जाके तिजारत करते थे। उक्कास के दंगल में कुश्ती लड़ने वाला उमर फारूक आजम, उनका बयान है कि जब वो अमीरुल मोमिनीन बने, मक्का मुकर्रमा की एक वादी से गुजरते हुए जहां कभी वो ऊंट चराया करते थे, उस वादी को गौर से देखने लगे। पीछे मुस्लिम आर्मी है और आर्मी का सरबराह खलीफतुल मुस्लिमीन उस वादी को गौर से देखे जा रहे हैं। किसी ने कहा कि हुजूर क्या देख रहे हैं, चिलचिलाती धूप, अरब की गर्मी सबों को मालूम है। कहा मैं उस जगह को देख रहा हूं जहां कभी मैं ऊंट चराया करता था। कौन? खलीफतुल मुस्लिमीन उमर फारूक आजम, जिसके बारे में आज भी यूरोप के दानिश्वर कहते हैं, इफ एनी सेकेंड उमर वुड इन द वर्ल्ड, अगर दूसरा कोई उमर दुनिया में हो गया होता, सारी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम हो जाती। वो उमर फारूक आजम जिन्होंने हॉस्पिटल का निजाम कायम किया, वो उमर फारूक आजम जिन्होंने बूढ़ों का पेंशन जारी किया, जिसे आप वृद्धा पेंशन कहते हैं, वो उमर फारूक आजम जिन्होंने हामिला औरतों की तवानाई और खाने पीने के लिए वजीफा जारी किया, वो उमर फारूक आजम जिसने दूध पिलाने वाली औरतों का वजीफा जारी किया, वो उमर फारूक आजम जिन्होंने बूढ़ों का वजीफा जारी किया, जिन्होंने डाक का सिस्टम सुचारू ढंग से जारी किया। यूरोप हम लोग नहीं जानते हैं, मगर यूरोप के पढ़े लिखे लोग जो 24 घंटे में 15 घंटे किताबों से जुड़े रहते हैं। हम लोग तो सिगरेट से, बीड़ी से जुड़े रहते हैं, गुटखा से जुड़े रहते हैं, चाहे मस्जिद में रहें तो भी गुटखा नहीं छूटने वाला है, चाहे स्टेज पर बैठे तो भी गुटखा नहीं छूटने वाला है। तो हम लोग 24 घंटे पान से जुड़े रहते हैं, हम लोग 24 घंटे गुटखा से जुड़े रहते हैं। मुझे याद है बनारस के एक मुफ्ती साहब से मैंने कहा था, हुजूर पान खाना तो बुजुर्गों का तरीका है, आप पान क्यों नहीं खाते? उन्होंने कहा था कि मैं पान इसलिए नहीं खाता हूं कि जितनी देर चबाऊंगा, जितनी देर मुंह में थूक भरूंगा, उतनी देर 10 बार हुजूर पे दुरूद पढ़ लूंगा। तो हम लोगों का रिश्ता गैर जरूरी चीजों से है, अननेसेसरी चीजों से। हमारा रिश्ता फजूल चीजों से है, हमारा रिश्ता किताबों से नहीं है, हमारा रिश्ता स्टडी से नहीं है। वो तो दुनिया में मुट्ठी भर कौम यहूदियों की है जो 24 घंटे में 12 से लेकर 18 घंटे जिसकी औरतें भी किताब पढ़ती हैं, जिसके बच्चे भी किताब पढ़ते हैं, और मुट्ठी भर होकर अमेरिका पे राज करते हैं। मुट्ठी भर यहूदी पूरी दुनिया की हर गली में कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पे सारी दुनिया में अपना व्यापार फैलाते हैं, और फिर सबों का पैसा मुसलमान बच्चों, औरतों, बीमारों, माजूरों के मारने पे खर्च करते हैं। सीने में अगर दर्द हो इस्लाम का, अपने बाल बच्चों का, अपने बुजुर्गों का, तो कभी भी यहूदी प्रोडक्ट कोई मुसलमान इस्तेमाल ना करे, मगर शदीद जरूरत के तहत कि जिसके बगैर काम न चले, शौकिया कोई मुसलमान इस्तेमाल ना करे। डोमिनोज में न जाए, KFT का इस्तेमाल ना करे, वुडलैंड के शूज न पहने, यानी जरूरतन शदीद जरूरत के अलावा शौक से उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करे, चूंकि
फायदा उसको होता है और उस रुपए का इस्तेमाल हमारे बाल बच्चों और हमारी नस्लों के मिटाने और नस्ल खुशी करने पे उन पैसों का वो इस्तेमाल करती। मुट्ठी भर यहूदी कौम किताबों का मुताला करके दुनिया पे राज कर रही है, मुट्ठी भर यहूदी कौम, और हम गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, चौक चौराहे पे लोगों का मुंह देखना, सड़क पे घूमना, साहब दूसरों की बहू बेटी को तकना, चंद बच्चे जो हमारे करते हैं, हमने इन बच्चों को पैदा किया, नतीजे में हम दूसरों की गुलामी हम कबूल कर लेते हैं। हम अपना सामान दूसरों पे थोप नहीं पाते, हम अपना प्रोडक्शन दुनिया को दे नहीं पाते। हवाई जहाज अमेरिका के दो भाइयों ने दिया, करोड़ों मुसलमान इस्तेमाल कर रहे हैं। माइक्रोफोन डेविड हक्स ने दिया, मेरे जैसे करोड़ों लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। माइक्रोफोन साहब टेलीविजन जेल बेयर्ड ने दिया, करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वह लोग दिमाग जलाते हैं, एक एक मिनट को बर्बाद नहीं करते हैं, एक एक मिनट का सही यूज करते हैं, तब वह लोग मर भी जाते हैं मगर दुनिया को एक प्रोडक्ट देकर कयामत तक के लिए दुनिया वालों पे एहसान कर जाते हैं। लोग उससे फायदा उठाते रहते हैं। बड़ा काम करने के लिए फजूल बातों से बचना होता है, बड़ा काम करने के लिए एक एक मिनट को कीमती समझना पड़ता है, बड़ा काम करने के लिए फालतू रिश्तेदारियों से बचना पड़ता है। दुनिया में बड़ा बनने के लिए बहुत स्ट्रगल और जद्दोजहद करना पड़ता है। तो जिन लोग मुताला करते हैं वह लोग क्या कहते हैं, इफ एनी सेकंड उमर, अगर कोई दूसरा उमर दुनिया में हो गया होता तो सारी दुनिया पे इस्लामी निज़ाम हुकूमत कायम है। वह लोग कहते हैं, और हम लोग उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक आशिक़ रसूल की हैसियत से जानते हैं, उनके पुर जलाल लबो लहजे की हैसियत से जानते हैं। जलाले उमर मशहूर है, जाहिर सी बात है जलाले उमर मशहूर है, लेकिन इस कदर आजिजी और खाकसारी के पैकर हैं कि रात अपने कमरे को बंद करके अपने पांव पे दुर्रा मार के कहते थे, ये बताओ आज तुम कहां कहां चले, कहां कहां तुम चले। ये उमर है जो सजदे में इस कदर रोते थे कि ताड़ियां भीग जाती थी। तो आदमी वो नहीं है जो इतना नॉर्मल हो के सब उस पर चढ़ बैठे, आदमी वो नहीं जो इतना हार्ड हो जो अपने बाल बच्चों और बीवी को प्यार ना दे सके। आदमी वही है जो नॉर्मल भी रहे, आजिजी का नमूना भी रहे और जरूरतन कहरो गज़ब का नमूना भी रहे। आदमी वही है जिसमें दोनों क्वालिटीज मौजूद हो। हमारे तमाम औलिया सालिहीन में इस तरह की सारी क्वालिटीज जो ह्यूमन क्वालिटीज है, जो इंसानी औसाफ है, वो सारी चीजें मौजूद थी। जरा गौर से सुनिए, बात हमारी इसी तरह से लंबी हो जाती है, बात से बात पैदा होती है, 2-3 घंटे की तकरीर हो जाती है और हमारे दोस्तों के लिए तबीयत पे वो तकरीर बोझ बन जाती है। इसलिए मैं आज नहीं चाहता कि आपकी तबीयत पे मैं बोझ बन जाऊं। हमारे दोस्तों का मशवरा है कि 1 से लेकर 1.5 घंटे के बीच में आप तकरीर खत्म कर दिया कीजिए। क्यों आप इतनी लंबी लंबी तकरीरें करते हैं? कोई पूछने वाला नहीं होगा अगर सेहत खराब हो जाए। लोग मशवरा देते हैं। अभी दिन में मैं 2.5 घंटे का खिताब दिन में भी किया हूँ। ये बताए अभी मैं अगर 2.5 घंटे बोल दूं तो 5 घंटे का खिताब हो जाएगा, फिर मेरी सेहत का क्या हाल होगा। मगर मैं इतना जानता हूं कि दुनिया की बातें बोलने से सेहत घटती है, दुनिया झूठ बोलने से आवाज लगती है। जैसे हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम क्या क्या नहीं बोलते हैं और क्या क्या वादा करते हैं, क्या क्या वादा पूरा नहीं करते हैं। जबान में कुछ रहता है, दिल में कुछ रहता है, इसीलिए हर 10 मिनट के बाद पानी पीते हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 4-4 घंटे खिताब करते हैं, 3-3 घंटे बोलते हैं। अभी दूसरी बात तो छोड़िए, आज दिन की बात है, 2.5 घंटे में खिताब किया अभी रांची में। आज दिन में रात में नहीं, दिन में मैंने खिताब करके वहां से अभी ट्रेन पकड़ा और मैं अभी आया हूं। तो अब 2.5 घंटे वहां बोला, 2.5 घंटे अभी यहां बोलूंगा। अब आप ये बता दीजिए कि 1 गिलास पानी नहीं पीता हूं तो आखिर ये ताकत आती कहां से है? ये ताकतें गुटखा से नहीं आती हैं, बीड़ी सिगरेट से नहीं आती है, वो सुपारी चबाने से नहीं आती है, झूठ बोलने से नहीं आती है। जो कुरान बोलेगा, जो हदीस बोलेगा, जो सच बोलेगा, बोलता चला जाएगा, रूहानी ताकत मिलती चली जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूहानी मजहब इस्लाम, स्पिरिचुअल फोर्स। मुसलमानों के पास एटम बम की ताकत नहीं होती, मुसलमानों के पास रूहानी ताकत होती है। इस बात को मैं 5000 साल पहले की मिसाल नहीं दे सकता, अभी करंट सारे लोग जान रहे हैं कि फिलिस्तीन के इस्राइल के यहूदी ने कहा था 3 दिन में मैं गाजा को मिटा दूंगा। 3 दिन में सारे लोग जानते हैं।
मुझसे ज्यादा न्यूज आप सुनते हैं। 3 दिन में मिटा दूंगा, लेकिन आज 16 महीने हो गए। 16 महीने के बाद अभी जब वो सुरंग से नौजवान निकले हैं तो सारी दुनिया दंग है। इतना बम गिराया गया जितना बम ना हिरोशिमा पे गिरा, ना नागासाकी पे गिरा, ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गिरा, उतने सारे बम 16 महीने में फिलिस्तीन की जमीन पे गिरते रहे। मगर उसके बावजूद ये नौजवान जिंदा कैसे रहे, इसकी ताकत जिंदा कैसे रही? जहां पानी को लोग तरसते थे, दाना को लोग तरसते थे, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग हष्ट पुष्ट ये पहलवान सुरंग से कैसे निकल गए? तो अब दुनिया जान गई कि बम की ताकत जहां शेर हो जाती है वहां ईमान की ताकत गालिब आ जाती है। 16 महीने तक बमों के गिरने के बावजूद जिंदा रहना, यह इस बात की दलील है कि जहां मादी ताकत खत्म हो जाती है वहां रूहानी ताकत का ज़हूर होता है। ये निहत्थे लोग कुरान की तिलावत के बल पे जिंदा रहे, यह लोग जिक्र और दरूद के बल पे जिंदा रहे। तो आज भी अगर ये कहा जाए कि रूहानी ताकत कोई चीज है तो सिर्फ कहने से काम नहीं, प्रैक्टिकल में सारी दुनिया ने आंखों से देखा और दुनिया को इस बात का इल्म हो गया। और बहुत सारे लोग इस वाकयात को देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं कि हमने जुल्म की ताकत को देखा, हमने सब्र की ताकत को देखा। सब्र की ताकत कलमा पढ़ने वालों के पास थी, जुल्म की ताकत सरनिगों होकर घुटने टेक कर उन्हीं नौजवानों के सामने सुलह करने, सीज फायर करने पे आमादा हो गए जिसे 3 दिन में मिटाने की कसम खाई थी। 16 महीने के बाद उसी के सामने घिघिया के सीज फायर किया जा रहा है। यह इस बात की दलील है कि जुल्म मिटने के लिए आया है, सब्र जिंदा होने के लिए आया है। रिसालत मजहब इस्लाम हक मजहब है। मेरा मजहब हक है, मेरा कुरान हक है, मेरे मुस्तफा हक है, मेरा दीन सच है। आज का जलसा आपको आवाज दे रहा है, कभी अपने मजहब के ताल्लुक से कभी आप